2011 की जनगणना में भारत के अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूरों की संख्या 4 करोड़ 14 लाख से अधिक बताई गई थी। पलायन करने वाले मजदूरों में सबसे अधिक मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के आकलन के अनुसार 2021-22 में बिहार के 30 लाख से अधिक मजदूर रोजी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। घर से मीलों दूर रहने वाले इन मजदूरों में से कुछ हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। काम के दौरान किसी दुर्घटना में घायल होने वाले या मरने वाले मजदूरों को राज्य श्रम संसाधन विभाग सरकारी सहायता देता है। बिहार के सीमांचल में प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी अधिक है। दुर्घटना का शिकार होने वाले इस क्षेत्र के मजदूरों के परिवार किस हाल में हैं, ये जानने के लिए हम कटिहार जिले के अलग अलग गांवों में गए। कटिहार के बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत कमरा पंचायत के सिहपुर गांव के 20 वर्षीय मोहम्मद अशफाक काम के दौरान एक निर्माणाधीन मकान की 6ठी मंजिल से गिर गए थे। 1 वर्ष पहले हुई इस दुर्घटना में उनकी जान चली गई थी। बेटे की मौत की खबर सुन अशफाक की मां टेपिया खातून बेहोश होकर गिर पड़ी, जिससे उनके सर में गहरी चोट आई। कई दिनों तक वे अस्पताल में भर्ती रहीं। उन्हें लकवे की बीमारी हो चुकी है। टेपिया खातून बताती है कि उनका बेटा अशफाक काम करने गुजरात गया था। मौत की खबर सुन उनकी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई है और अब वह चल फिर भी नहीं सकती हैं। उनके परिवार को सरकार से अब तक किसी तरह की सहायता नहीं मिली है। अशफाक की 4 बहनें हैं, एक छोटा भाई और बूढ़े माँ बाप हैं। कितने मंजिल की बिल्डिंग से गिरे थे वो? 6 मंजिल से। उनका कोई बेटा या बेटी है? उसकी शादी नहीं हुई थी। हम लोग करवाना चाहते थे, लेकिन वो पहले अपनी बहन की शादी कराना चाहता था। कुछ सरकारी मदद मिली? नहीं, सिर्फ कंपनी वाला दिया था कुछ। बिहार सरकार की तरफ से मुआवजा मिला है? नहीं, यहाँ नहीं मिला है। ब्लॉक से कोई आदमी आया था? आया था, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। कोई नेता आया, कोई आश्वासन दिया था क्या? हाँ, महबूब जी आए थे और भी बहुत कोई आए थे, 4-5 आदमी। कुछ नहीं हुआ। बेटे के शोक में खुद पर 2-3 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। क्या हुआ? क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ सिर में है। बेटे का सुनकर गिर गए थे, सिर में चोट लगी थी। अब पैर हाथ काम नहीं करता, चल नहीं पाते। टेपिया खातून के पति मोहम्मद फरमान ने बताया कि उनकी पत्नी के इलाज में अब तक 2 लाख रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। इनमें से करीब 90,000 रुपए कर्ज लिए थे, जिसे उन्होंने अब तक नहीं चुकाया है। डॉक्टर ने बताया था कि दिमाग में गहरी चोट आई है। मोहम्मद फरमान ने सरकारी अनुदान के सवाल पर कहा कि जिस दिन बेटे को दफन किया गया था, उस दिन विधायक महबूब आलम उनके घर आए थे। कागजी कार्रवाई के बावजूद अब तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है। इसको हम 10 साल गलत का काम सिखाए, मिस्त्री बनाए, तब वो अभी कमाने का लाभ हुआ तो वो चल बसा। अभी आप क्या करते हैं? अब मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ। दिन में कितना कमा लेते हैं? अभी 400 रुपया मजदूरी का कीमत है। कोई सरकारी मदद उनकी मृत्यु के बाद जो प्रवासी मजदूरों को मिलता है, आपको मिला है कोई सरकारी मदद? नहीं। मुआवजा, सरकारी मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, तो उसकी मौत के बाद कोई आए थे? कौन कौन आए थे? कोई नेता होता, कोई भी? वो आया थे, महबूब MLA आया था। अच्छा, विधायक जी आए थे? हाँ, वो आया था। वो ब्लॉक में फ़ोन किया, 2 स्टाफ आया और लिख करके चला गया वो। अच्छा, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुआवजा नहीं मिला? नहीं। और कोई दूसरा नेता आया था क्या? नहीं, और कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? नहीं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार का मर्जी, जो करेगा देगा वो सही, नहीं देगा वो से ज़बरदस्ती तो हम नहीं ले सकेंगे उससे। स्थिति खराब है मेरा, क्योंकि वो मेरा लड़का डेथ होने का बाद उसका माँ जो है गिर पड़ा वो। अच्छा, तो उसी दिन से साल भर से उसका इलाज करते हैं। चल नहीं सकता है वो। चल नहीं सकता है? नहीं चल नहीं सकता है वो। तो पहले चलती थी? पहले अच्छा था वो ना,
अच्छा था क्या? हाँ, वो लड़का उसका जब डेथ किया तो वो भी गिर गया। एक हाथ एक पैर ख़त्म हो गया था उसका। अच्छा, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? उसका वो दिमाग में चोट लगा है ना, इतना स्थिति उसका ख़राब था तो ऐसे में भर्ती करना पड़ रहा था उसको। अच्छा, आईसीयू में? हाँ, वो शंकर हरिशंकर डॉक्टर का पास। अच्छा, तो सब पैसा वैसा का जुगाड़ फिर कैसे हुआ था? कुछ पैसा मेरा पास था और कुछ इधर उधर से लिए थे, लगभग 90-80 हज़ार रुपया कर्जा किए हैं, अभी कर्जा वाले को नहीं दिए हैं। अच्छा, अभी भी कर्जा है? हाँ, क्या करेंगे तब, कमाने वाला हम ही हैं। इसी वर्ष बिहार राज्य मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत कार्य के दौरान प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मौत हो जाने पर परिवार को मिलने वाली राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। लेकिन कटिहार जिले के कई मजदूरों को उनकी मृत्यु के वर्षों बाद भी मुआवजे की राशि नहीं मिली है। नगर पंचायत बलरामपुर के धापी गांव के प्रवासी मजदूर मोहम्मद जुनैद हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण का काम कर रहे थे। काम के दौरान पैर फिसला और वह पहाड़ के नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना को अब तक 2 वर्ष 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक घर वालों को सरकारी अनुदान नहीं मिला। जुनैद के 70 वर्षीय पिता मोहम्मद हलीम बाहर जाकर फेरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि परिवार में उनके कुल 7 पोते पोतियां हैं, जिनमें उनका एक पोता विकलांग है, जबकि पोतियों की शादी के लिए पैसे न होने के कारण परिवार परेशान है। पत्थर में पाँव हुआ था ना, छिटक गया संभलाने पड़ा, वो लटपटाते चला गया नीचे, कीड़ा लेके तब उठाया था। किस चीज़ का काम करता था? वो रोड का काम करता था। रोड में? हाँ, रोड में जो दीवार देता है ना, वो दीवार देता था। अच्छा, तो अब तक कोई सरकारी मुआवजा नहीं मिला हमको। नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। जैसे ब्लॉक की तरफ से मिलता है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं अभी नहीं। वो पहले तो गेहूँ चोल मिलता था सरकारी में, वो रिलीफ का तरह, वही, बाकी कुछ नहीं। कोटा में वही चोल फ्री देता है 5 किलो करके। और घर में कमाने वाला? कमाने वाला मेरा कोई नहीं, आप अकेले? अकेले, मियाँ बीवी है, वो बुढ़ी है ना, वो। ये पोता को मैं रखे हैं अपना ज़मीन में बैठा करके, मैल मिलिया हो गया ना, ज़मीन रजिस्ट्री करके दिए, उसको हम बैठाए। उसका बाप तो हक ख़त्म हो गया, जब मैल मिलिया हो गया तो हम पोता को रखे। उसका लुगाई जो है तो वो मेरे उधर है बैठा, वो उसको वो लोग काल चला गया बाहर। हम भी बाहर जाते हैं ना, कौन से माँ के खिलाएगा। अब लग जानता है सब बस्ती बड़ा हमको, करीब 30-35 साल से हम बाहर करते हैं। अभी भी आप बाहर जाते हैं प्रवासी मजदूर के तौर पर? हाँ, क्या करेंगे। क्या काम करते हैं बाहर में? अपना फेरी करते हैं। यहाँ से मुखिया के पास कितना कागज़ लेकर दिए, आधा झरस करके मुखिया भेजा हिमाचल, वहाँ से भी कागज़ और लौट के आ गए। क्या करें, फिर यहाँ से आदमी को भेजे, तब काम उम करके तब लाए। ऐसे तो आखिर मुआवजा, सरकारी मुआवजा नहीं मिलने कुछ का क्या नहीं, कारण था? कुछ नहीं मिला है, एकदम एक पैसा नहीं। आखिर क्या कारण था? कोई कागज उगज नहीं रहा या सारा कागज हमको ready था? नहीं मालूम जो क्या बात से में नहीं मिला, ये हम नहीं पा। पैसा मिला है सरकार की तरफ से? एक नया पैसा नहीं मिला है। सिर्फ कफन में लपेट कर मेरे बेटे को भेजा था। 3 लड़की है उसकी। मेरा पोता भी बाप के शोक में चला गया। 1 रुपया भी नहीं मिला। हमारी पोती सब मांगने जाती है, तब खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। हम कहाँ से खिला पाएंगे? मेरा कोई सहारा नहीं है। लोहागड़ा पंचायत के लोहागड़ा गांव निवासी कामदेव राय महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरी करते थे। 1 वर्ष 4 महीने पहले उनकी मौत की खबर आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। कामदेव राय की पत्नी उर्मिला देवी कहती है कि उनके पति की मृत्यु के बाद सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी आए थे। ब्लॉक से एक अधिकारी भी आया था जो कागजात देखकर गया, लेकिन अब तक परिवार सरकारी मदद से महरूम है। उर्मिला देवी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे की मानसिक अवस्था अच्छी नहीं है, वहीं बाकी 2 बच्चे 6ठी और 4थी कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। मेरा पति पूना गया था। रात में 7 बजे उनसे बात किए थे।
फिर खाना खाकर सो गए। फिर पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। हम लोग सुबह सुने कि मर गया। जब उनकी बॉडी घर पर आई तो क्या किसी नेता ने कुछ आश्वासन दिया या कोई सरकारी मदद मिली? नहीं, कोई मदद नहीं। हाँ, बहुत नेता आए थे, 2-3 नेता पहुंचे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई नेता का नाम याद है? हाँ, एक दुलाल नाम से नेता आए थे, दुलाल चंद्र गोस्वामी। हाँ, और एक नेता आए थे, नाम याद नहीं। तो उन लोगों ने क्या कहा था? वो बोले थे कि कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन अब तो 1.5 साल होने जा रहा है, कहाँ कुछ मिला। ब्लॉक से कोई आदमी आया था? हाँ, आया था, सारा कागज देखा और चला गया, कुछ बोला नहीं। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, ये बेटी 6 क्लास में पढ़ती है और ये 4 क्लास में पढ़ता है। और ये नहीं, ये बोल नहीं पाता है, दिमागी हालत सही नहीं है इसकी। उर्मिला देवी के पिता जेठा राय ने बताया कि उनके दामाद कामदेव राय की मृत्यु के बाद उन्हें जो जो कागजात बनाने को कहा गया था, उन्होंने सारे कागजात बनवाकर लेबर इंस्पेक्टर को दे दिए थे। पहले 5 महीने परिवार को प्रत्येक महीने 2,000 रुपए मिले, लेकिन उसके बाद वह राशि भी मिलनी बंद हो गई। उन्होंने आगे बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफिडेविट जैसे तमाम कागजात बनाने में ही 5 से 7,000 रुपए खर्च हो गए। इसके बावजूद मृतक की पत्नी और बच्चों को अब तक सरकारी अनुदान नहीं मिला है। वो लोग बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाए, केस डायरी लाए, सब कुछ लाए और मृत्यु प्रमाण पत्र लाए वहाँ से महाराष्ट्र, और सब कुछ ला करके वो आर्थिक प्रमाण पत्र बनवाया BDO साहब, CO साहब, वो बनाए, वो बना करके एफिडेविट किए या अनुमंडल में, वो भी दिए, सब कुछ करके ऑनलाइन कर दिए। तब वो फाइल चला गया लेबर इंस्पेक्टर साहब के पास जांच में। किरौरा पंचायत के बालूगंज गांव के रहने वाले गुलाम सरवर के छोटे भाई मोहम्मद बाबर मुंबई में फोरमैन का काम करते थे। फरवरी 2022 में काम के दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। गुलाम सरवर ने बताया कि उनके भाई की मृत्यु के बाद जाप नेता पप्पू यादव और जिला परिषद आए थे। उन्होंने आगे बताया कि उनका भाई जिस कंपनी में काम करता था, वहां से 50,000 रुपये एम्बुलेंस के भाड़े के तौर पर मिले थे और 50,000 रुपये मृतक को मुआवजे के तौर पर दिए गए थे। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक उनके परिवार को कोई सहायता नहीं मिली है। उससे 2-3 महीने पहले वो बाहर गया था। बाहर जब गया सेंटिंग का काम कर रहा था। सेंटिंग का काम करते हुए सुपरवाइजर था वो। तो आदमी जब वर्कर काम करने लगा तो करेंट में जो मशीन आता है, एक प्लाई काटने वाला मशीन होता है, तो सब इंसान काम कर रहे थे। जब ये सामने गया तो किसी इंसान को मशीन का ज़रूरी था, उसको बोला थोड़ा मशीन पकड़ा दो। तो ऐसे ही वायर और मशीन को लेके जा रहा था, इसमें कोई वायर फॉल्ट होगा कहीं, चिपक गया, तो उसी जगह डेट किया वो 5 मिनट के अंदर। करंट काम चालू था, वर्कर काम कर रहा था। 9 साढ़े 9 बजे ड्यूटी गया और 11 साढ़े 11 बजे घटना हुआ। अच्छा, जिनकी मृत्यु हुई बाबर, वो उनकी क्या उनकी शादी हुई थी? जी हाँ, शादी 1 साल पहले उसका अगदे हुआ था, महर हुआ था। अच्छा, फिर क्या हुआ? वापस बॉम्बे से आके वो विदाई करने वाला था, इस विषय में वो पहुंच नहीं पाया। जब वापस आया तो उसका डेड बॉडी है। अच्छा, तो फिर उस लड़की का शादी दिला दिया है। तो क्या अब तक उसका जो सरकारी मुआवजा होता है अब तक मिला आप लोगों को? नहीं, वो तो हम लोगों को कुछ नहीं मिला और कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं हुआ और कोई से कोई रिपोर्ट भी नहीं है क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे हिसाब से हम लोग किसी को पूछे, बोलते कब ना कब मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। कोई जब उनका डेड बॉडी आया था तो कोई नेता होता आए थे कुछ? जी हाँ, पप्पू यादव आए थे, पप्पू यादव आए थे, प्लस हमारे प्रखंड का जो जिला परिषद है प्रमुख है, वो सब आए थे। अच्छा, तो क्या वो लोग आश्वासन दिए थे? वो लोग आए, आके देख के गया, बस इससे बोला ठीक है इसका विषय होगा, और उसके बाद और कुछ नहीं बोला। इस मामले में हमने बलरामपुर प्रखंड के लेबर इंस्पेक्टर से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि कामदेव राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हार्ट अटैक लिखा है और ब्लॉक स्तर से सरकारी अनुदान केवल दुर्घटना से हुई मौत पर दिया जाता है। बाकी मजदूरों के अनुदान के बारे में उन्होंने कहा कि उन सभी के पूरे कागजात जमा नहीं हुए हैं। कागजात मिलने पर जल्द से जल्द उन्हें अनुदान दिलाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो उसका शायद वो है प्रवासी, उसका जो दुर्घटना में डेट नहीं किया था, हार्ट अटैक होके हुआ था। तो हार्ट अटैक में हार्ट अटैक में नहीं मिलता है हमारे विभाग से।
अच्छा उस योजना का नाम है प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना। जी ठीक, तो मजदूर अगर दुर्घटना होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा रहता है, एफआईआर में लिखा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। हाँ 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 ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या बोले, कमरा वाला? हाँ नहीं हाँ, कमरा पंचायत MD अशफाक नाम से है। क्या नाम है क्या? अशफाक। वो बोले आवेदन करवाएंगे, उसका फादर बोल रहा है गुजरात चला गया। वो आवेदन करेंगे वीडियो ऑफिस में, RTPS के कार्यालय में। जी आवेदन करने के बाद हम जांच करके आगे बढ़ा देंगे। अच्छा अच्छा आवेदन एक्चुअली लेबर विभाग में नहीं होता, ये RTPS पे वीडियो ऑफिस में होता है आवेदन। जी वो आवेदन होने के बाद रिकॉर्डिंग होता है, हमको दिया जाएगा। हमको या कि खुद भी जांच कर सकते हैं वीडियो साहब। जी जांच करने के बाद फिर श्रम अधीक्षक कार्यालय जाता है कटिहार। वो अभी तक आवेदन ही नहीं किया है।